जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक चीज़ तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान के कई सारे लोगों की जो रोजी रोटी है वो चलती है भारत की आलोचना करके। ऐसे में जब हम सोशल मीडिया के युग में बैठे हुए हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जहां पर आप बैठकर कहीं पे किसी भी प्रकार की अफवाह को फैला सकते हैं। अभी हाल के दिनों में भारत में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं बार बार पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स का जिक्र होता ही रहा है कि किस तरीके से भारत में कुछ भी मुद्दा होता है तो उसको लेकर जो ट्वीट्स किए जाते हैं वो पाकिस्तान से निकल कर आते हैं। मतलब वहाँ पे बैठी हुई बॉट आर्मी इस तरह के ट्वीट्स करती है और फिर उसी तरह का ही वो अराजकता फैलाने का जो काम होता है वो संभव किया जाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ट्विटर ने जिस प्रकार का एक्शन लिया है उसके कारण भारत में कई सारे ऐसे पाकिस्तानी चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि बैन कर दिए गए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब रोजी रोटी के ऊपर किसी की लात पड़ती है तो फिर वो बिलबिला तो जाता ही है, और यही हाल इस समय पाकिस्तान का हुआ है। इसीलिए वो भारत से इतना बिलबिलाया हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करने में जुटी पाकिस्तान सरकार के कई ट्विटर हैंडल्स को कंपनी ने भारत के लिए ब्लॉक कर दिया है। पहले पाकिस्तान रेडियो का ट्विटर अकाउंट भारत के लिए ब्लॉक किया गया। सोमवार शाम तक पाकिस्तान के 4 और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक ट्विटर अकाउंट में संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तानी दूतावासों के हैंडल हैं। इसके अलावा कई और भी हैंडल हैं जिसमें पहले ही मोदी सरकार के निर्देश पर ट्विटर भारत के लिए ब्लॉक कर चुका है। इनमें भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले विदेशी सीजे वेलरमैन और राणा अयूब के ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दुख देंगी। इसीलिए पाकिस्तानी दूतावासों और वहाँ के सरकारी रेडियो के ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक होने पर पाक विदेश मंत्रालय ने ट्विटर से इन पर से ब्लॉक हटाने का आग्रह किया है। आग्रह, ये चीज़ समझिएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सरकारी ट्विटर अकाउंट सूचना का जरिया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे अपने दूतावासों के अकाउंट ब्लॉक होने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए उल्टे भारत पर ही पुराने अंदाज में निशाना साधा है। उसके प्रवक्ता ने कहा है कि भारत में अब आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। उसने कहा कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ट्विटर को लोकतांत्रिक तरीके से दोबारा ट्विटर अकाउंट शुरू करने के लिए वो गुजारिश कर रहा है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने कई भारत विरोधी अकाउंट्स को बंद कर दिया था। इसके अलावा खालिस्तानी यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए गए थे। भारत में नया आईटी कानून बनने के बाद से मोदी सरकार देश विरोधी ताकतों के इन अकाउंट को बंद कराने की दिशा में काफ़ी सक्रिय हुई है। ट्विटर भी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है। इससे पहले बार बार कहने के बाद भी ट्विटर कई बार अकाउंट को ब्लॉक या बैन नहीं करता था, लेकिन जब से इन नीतियों में चेंजेस किए गए हैं तब से लगातार इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बैन्स, अकाउंट को डिसेबल किए जाना, ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ ग्रीवेंस ऑफिसर भी इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनका कि काम यही होता है कि उनको इस तरीके के जो ट्विटर हैंडल्स हैं या जो ट्वीट हैं जो कि सही नहीं है या सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, उनकी तरफ एक्शन लेना होता है। और जो भी कोई व्यक्ति अराजकता फैला रहा है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उनके अकाउंट्स के लिए एक्शन भी लिया जाता है। इसी के लिए सिंगल पॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति भी अब हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर 2021 में काफ़ी बवाल मचा था, जब ट्विटर ने साफ कह दिया था कि नहीं भैया, हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बाद में बात वही होती है कि अगर आपको किसी देश में जाकर बिजनेस करना है तो आपको उस देश के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। मतलब जैसा देश वैसा भेष की बात करते हैं तो वो यहीं कहीं पर फिट होती हुई दिखाई देती है। खैर, पाकिस्तान का बिलबिलाना यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिलबिलाते रहें, लेकिन उसमें किसी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।